आप लोग जानते हैं अभी हमारा काउंसिल का चुनाव है और काउंसिल का चुनाव का बाद लोकसभा का चुनाव होगा। मतलब मोदी जी का चुनाव भी आने वाला है और देबूलाल गार्लोसा और हमारा काउंसिल का चुनाव भी आ रहा है। मेरा निवेदन है, देखिए हमारा जो काउंसिल है यहाँ में 28 सीट है, 28। अभी 28 सीट का 6 सीट आप लोगों ने तो हम लोग को अनकॉन्टेस्ट जिता ही दिया है ना। तो 6 लोग तो जीत गया, तो बाकी मेजॉरिटी मिलने के लिए हम लोग को 14 सीट चाहिए। जीतना है खाली 8 सीट। मतलब डिमा हसाओ में बीजेपी का तो सरकार बनेगा ही, लेकिन सरकार बनने से नहीं होगा। 28 सीट का 28 सीटों में बीजेपी को जीतना पड़ेगा। और इसलिए आज सुबह, काल भी मैं बहुत जगह गया, आज भी मैं बहुत जगह गया, माहौर गया, मैं खार्टूम गया, उमरांसू गया, सब जगह में हमने गया। काल भी हम जाऊंगा, इसलिए मेरा इस बार मन है कि डिमा हसाओ से मोदी जी को 28 का 28 सीट ही प्रेजेंटेशन देना है। किस लिए प्रेजेंटेशन देना है? जब डिमा हसाओ में इस बार बरसात आ गया, पहाड़ टूट गया, तो मैं नर्वस हो गया। मैं बेंगलोर में था, मैं देबूलाल जी को फोन किया कि देबूलाल भाई सिचुएशन कैसा है? बोले दादा सिचुएशन बहुत खराब है, हमारा यहाँ में पूरा रास्ता बंद हो गया, ट्रेन स्टेशन गिर गया, हमारे सारे जो यातायात था पूरा बंद हो गया। मैं बोला खाना कैसे जाएगा, चावल कैसे जाएगा, डिमा हसाओ में पेट्रोल है कि नहीं, डीजल है कि नहीं? बोला दादा 2 दिन चलेगा। तो मैंने तुरंत बेंगलोर से गुवाहाटी आया और मैं आने का पहले मैं 2 मंत्री को हाफलंग भेजा। दोनों मंत्री यहाँ आया, फिर मेरा साथ बातचीत भी नहीं होता है, मोबाइल का टावर भी गिर गया। तो मेरा बहुत डर लगा। मैंने मोदी जी को फोन किया कि मोदी जी लोगों को खिलाना है, रास्ता बनाना है, रेलवे को दोबारा खोलना है, मैं क्या करूं? मोदी जी ने मुझको बोला हेमंत तुम डरो मत, हम लोग हाफलंग का डिमा हसाओ का साथ है। मैं एयरफोर्स को बोल दिया हूं, तुम जितना चाहे एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से खाना गिराने का काम चालू करो। तो हम जोर हाथ से चावल उठाता था और हाफलंग में और यहाँ डिमा हसाओ का पहाड़ों में चावल गिराया था, पेट्रोल गिराया, डीजल गिराया, मोबाइल लाइन रेस्टोर किया, हाफलंग रेलवे स्टेशन को रेस्टोर किया। और मैं खुद आके यहाँ का रास्ता का हालत देखा, लोगों का घर में पहुंचा, लोगों का साथ बातचीत किया। फिर हम लोग ने निर्णय लिया कि 2 महीना का अंदर हम लोग दोबारा रास्ता बना लूंगा। आज आप देखिए, आज आप लोग हाफलंग से जाटिंगा होके माहूर माईबंग भी जा सकता है और लोअर हाफलंग से हाफलंग टिनियाली होके आप लोग लंका भी जा सकते हैं। हम लोग तुरंत रास्ता बना देने का काम किया। फिर मैंने मोदी जी को बोला कि मोदी जी मुझको थोड़ा रुपया दीजिए, डिमा हसाओ जिला बहुत खूबसूरत जिला है, ये डिमा हसाओ जिला को मुझको नया से बनाना है। मुझको बोला तुम प्रोजेक्ट दे दो। पहले मैंने मोदी जी को बोला कि मुझको तो लामडिंग से सिलचर का रास्ता चाहिए, तब डिमा हसाओ का बहुत डेवलपमेंट होगा। आज आप देख सकता है कितना स्पीड से लामडिंग से सिलचर का रास्ता बन रहा है, डिमा हसाओ से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बना है कि नहीं बना है? फिर आप लोग देखिए लंका से उमरांसू का भी रास्ता बन गया, बना कि नहीं बना? अभी आप लोग देखिए हमारा हाफलंग टिनियाली से हाफलंग का भी रास्ता बन रहा है, बना है कि नहीं बना है? ये भी बन रहा है। और साथ साथ में मोदी जी ने मुझे बोला कि तुम और रास्ता करो, हम पूरा मदद करेगा। तो मैंने 4 स्कीम दिया।
पहले मैंने बोला थनग्रिको से बनखाई, कलाईदिसा, खेजुरबंदा, देहांगी, न्यू संगबार, उमरांसु, खादंग, कितना किलोमीटर? 117 किलोमीटर। फिर मोदी जी ने मुझको बोला ठीक है ये रास्ता भी हम लोग बना देगा। अभी इसका सैंक्शन हो गया। फिर मुझको सेमखर से, माईबंग से, गुंजुंग से जुड़ाई का भी रास्ता दिया। फिर हाफलोंग से जाटिंगा तक भी रास्ता का सैंक्शन हुआ। नया रास्ता बनेगा, बढ़िया रास्ता बनेगा। और साथ साथ में हमारा बागा, एमक्रोबा, डोहो, डिमाइनो, थानालंबा पद भी हमको दिया। और साथ में माईबंग हाकजेर पार्क से कालीबाड़ी होते हुए खाइलिमदिसा तक भी रास्ता दिया। कितना रुपया दिया? 4000 करोड़ रुपया, 4000 करोड़। कभी डिमा हसाओ में इतना रुपया आएगा हम लोग सोच भी सकता था? कोई सोच भी नहीं सकता था। डिमा हसाओ में हेलीकॉप्टर से खाना गिरेगा, कोई सोच भी सकता था? कोई नहीं सोच सकता था। यह किस लिए संभव हुआ? किस लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग सबको मदद किया और इसीलिए यह संभव हुआ। अभी हम लोग, मोदी जी जब हाफलोंग आएगा तब तो हम लोग मोदी जी को धन्यवाद बोलूंगा, लेकिन कब मोदी जी हाफलोंग आएगा उसका भी डेट लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कैसे मोदी जी को धन्यवाद बोलूंगा? कोई जानते हैं कैसे धन्यवाद बोल सकता हूं? कैसे? अगर हम लोग कमल का सीन में बीजेपी को वोट देता हो तो मोदी जी को आशीर्वाद हो जाएगा, मोदी जी के लिए धन्यवाद हो जाएगा। देना है कि नहीं देना है? देना है। अभी मैं मोदी जी को बोला हूं कि मोदी जी हमारा हाफलोंग का जो सिविल हॉस्पिटल है पहले से अच्छा बन गया। मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था पहले तो यहाँ सीजरियन ऑपरेशन भी नहीं होता था। हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको बड़ा किया। कोविड का समय में भी मैंने कभी डिमा हसाओ को छोड़ा नहीं। बरसात का समय में भी डिमा हसाओ में आया। कोविड का समय में भी मैं कम से कम 7-8 टाइम्स डिमा हसाओ में आया। पीयूष हजारिका भी हम लोग का साथ था और पूरा हम लोग ऑक्सीजन वगैरह का व्यवस्था किया था। मेरा अभी मन है कि हमारा हाफलोंग में, डिमा हसाओ जिला में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। सही है कि नहीं सही है? अच्छा, किसको किसको नहीं सही है? हाथ उठाओ तो। किसको किसको नहीं सही है? हाथ उठाइए। सबको सही है? ठीक है, किसको किसको सही है हाथ उठाइए। बाप रे, ये अभी पूरा हाथ उठाने वाला उठाते रहो। एक फोटो खींच लेता हूं ना मैं, मोदी जी को देना पड़ेगा ना। मोदी जी सब मेडिकल कॉलेज के लिए हाथ उठा रहे हैं। खींच गया फोटो बेटा? हमारा जर्नलिस्ट लोग फोटो खींच गया कि नहीं खींच गया? चलिए, खींच गया है तो ये फोटो मैं मोदी जी को भेजूंगा और मोदी जी को मैं बोलूंगा, मोदी जी 2026 सन का पहले हाफलोंग का मेडिकल कॉलेज का काम डिमा हसाओ जिला में होगा। जहीं भी होगा मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही है ना? तो इसके लिए तो आप लोग को थोड़ा कॉस्ट करना पड़ेगा ना। तो क्या कॉस्ट करना पड़ेगा? वोट तो देना ही पड़ेगा। कौन कम्युनिटी किया? साथ साथ में जो मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन के लिए मैं आऊंगा ना, सब लोग मिला के मुझको खाना भी खिलाना पड़ेगा। ठीक है ना? खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? 100%। ठीक है, तो मैं एक बार एग्जाम लेने आऊंगा कितना अच्छा खाना बनता है। सबसे तो सबसे बढ़िया यही है कि अगर हमारा डिफू में मेडिकल कॉलेज हो गया, अगर डिमा हसाओ जिला में भी एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएगा। मेरा
अच्छा, खाना जब खाने आऊंगा हाफलंग में तो यहाँ बहुत डिमासा लोग है, जुडीमा पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा? जुडीमा मिलेगा ना पूरा एकदम? मार लोग क्या खाता है? सुअर का मांस खाता है कि क्या चिकन खाते हैं? ठीक है, मार लोग भी खाना खिलाना पड़ेगा। बंगाली लोग से तो मैं सुटकी मांस खा जाऊंगा, होगा, बन जाएगा ना। और हमारा गुरखा भाई लोग से तो मैं सेल पिठा ले लूंगा, ठीक है? बनेगा कि नहीं? सेल पिठा बनेगा। और हमारा मणिपुरी है, रोंगमाई है, जेमी है, बैपे है, बाइटे है, मिजो, कुकी, रांगखोल, कार्बी, बिहारी, आदिवासी, असमीज, कितना डिश हो जाएगा? 12-13 आइटम बन जाएगा ना। तो 12-13 आइटम खाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं गुवाहाटी से पूरा हमारा एमएलए लोगों को भी लेके आऊंगा कि मैं अकेला खाने नहीं सकूंगा, सब लोग आइए पार्टी खाने के लिए, ठीक है। अभी जब से हमारा देबूलाल जी ने काउंसिल बनाया, एक बहुत अच्छा काम हुआ कि डिमा हसाओ का रास्ता का भी काम हुआ और टूरिज्म का काम धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। मेरा मन है कि हमारा हाफलंग में एक बड़ा होटल तो आना ही चाहिए, साथ में हम लोग गांव में घर में लोगों को रखने के लिए हमें होम स्टे भी बनाना चाहिए। अगर होम स्टे बनाता हूं, मैं थोड़ा दिन पहले उत्तराखंड गया था, इतना बढ़िया होम स्टे का व्यवस्था है। अगर हमारा डिमा हसाओ जिला में भी होम स्टे का व्यवस्था हो जाएगा, हम लोग बहुत आगे चला जाएगा। ये जितना भी मैं रास्ता का नाम लिया ना, जब इतना रास्ता 2-3 साल से बन जाएगा, उसका बाद असम का लोग शिलोंग नहीं जाएगा, असम का लोग सारे हाफलंग ही घूमने के लिए आएगा। किसलिए? हाफलंग इतना बड़ा हो जाएगा, डिमा हसाओ इतना बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमको भी तैयार रहना है। साथ में भाइयों और बहनों, अभी असम सरकार ने 1 लाख नौकरी दिया, किसी से पैसा ऐसा लेना नहीं है, फ्री में हमने मेरिट बेसिस में नौकरी दिया। जब हम लोगों ने नौकरी दिया तब हमारा पता चला कि हिल्स टाइप का जो कोटा है वो कोटा खाली जाते हैं। अभी हम 35,000 और नौकरी का हमने एडवर्टाइज दिया और 1,35,000 नौकरी का हिल्स टाइप का कोटा होता है 5,000, 8,000 पोस्ट खाली हम कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में ही हम लोग दे सकता हूं। लेकिन हमारा यहाँ में कॉलेज कम थे, हमारा यहाँ में एजुकेशन का व्यवस्था नहीं था। अभी तो हाफलंग कॉलेज अच्छा हो गया, थोड़ा दिन पहले 16 और नया प्रोफेसर भी नियुक्ति हुआ। फिर हमने माईबंग कॉलेज को भी अच्छा किया। हाथीगुली में बन रहा है ना मॉडल कॉलेज, हाथीगुली, तो हाथीगुली में भी एक हम लोग मॉडल कॉलेज बना रहा हूं। और आज मैं बोल के आया हूं कि माहूर में भी हम लोग एक नया कॉलेज बनाएगा। मेरा मन में यही इच्छा है कि हमारा डिमा हसाओ जिला में एडुकेटेड लोगों का संख्या बढ़े, कॉलेज में स्कूल में लड़का बच्चा पढ़े। इसलिए मेरा मन में एक इच्छा है कि हमारा डिमा हसाओ जिला का जितना बेटा बेटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, सबको मैं सबका बैंक अकाउंट में मैं 10-10 हजार रुपया दूंगा किताब खरीदने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और ये 10,000 खाली एक बार नहीं दूंगा, हम लोग हर साल आप लोगों का बैंक अकाउंट में, बेटा बेटियों का बैंक अकाउंट में हम 10,000 रुपया देगा। ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन के लिए लोगों को हमको अट्रैक्ट करना है। सुपर 30 बना, इस बार बहुत सिविल सर्विस ने भी हमारा डिमा हसाओ का बेटा बेटियों को नौकरी मिला है। अभी हमने माहूर में एक सैनिक स्कूल का भी सैंक्शन किया। अब पहले खाली ग्वालपारा में असम का सैनिक स्कूल था, अभी माहूर में भी सैनिक स्कूल बनेगा। और जब देबूलाल जी ने बताया
कि हमारा बच्चा मेडिकल में सीट मिले, इसके लिए भी माईबोंग और हाफलोंग में कोचिंग सेंटर खोलने का काम करेगा। इससे क्या होगा, जब हाफलोंग में मेडिकल खुलेगा तो ये मेडिकल में हाफलोंग का ही, डिमा हसाओ का ही लोगों को पढ़ने का हम लोग को मौका मिलेगा। आज हमारा ये सभा में हाफलोंग का साथ साथ जाटिंगा का भी लोग है, हमारा ये सभा में हाडिंगमा का भी लोग है, धामलाई का भी लोग है, दोलोंग का भी लोग है। बड़ा रास्ता तो हुआ है, लेकिन गांव का रास्ता अभी भी बहुत कम हुआ है। इसीलिए ये 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका गांव का रास्ता बनाने के लिए भी मैं 10-10 करोड़ रुपया का, टोटल 50 करोड़ रुपया का मैं सैंक्शन कर दूंगा। बड़ा रास्ता का साथ गांव का भी रास्ता बनने का काम शुरू हो जाए। आप लोगों का पास में रेशन कार्ड है सबका? किसका किसका रेशन कार्ड नहीं है, हाथ उठाइए। इसमें हाडिंगमा में सबका है रेशन कार्ड? सबका है। जिसका जिसका रेशन कार्ड नहीं है, इसको भी हम लोगों को रेशन कार्ड देना पड़ेगा। इसलिए पहले जो मोदी जी रेशन कार्ड देते थे, इस रेशन कार्ड में खाली चावल मिलते थे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने नियम किया है कि जिसका हाथ में रेशन कार्ड होगा, उनका अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा, साल में 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट उनको हॉस्पिटल में बिना पैसा में मिलेगा, उनको पैसा देना नहीं है। तो इसलिए मैंने देबूलाल जी को आज बोला हूं कि 3 महीना का अंदर हमारा जिस भी फैमिली में रेशन कार्ड नहीं है, सबको मैं रेशन कार्ड देने का व्यवस्था कर दूंगा। हमारा यहाँ मेरा माँ बहन मीटिंग में कितना है, थोड़ा हाथ उठाइए तो। खाली लेडीज लोग, ठीक है? अच्छा, अभी ठीक है। हमारा लेडीज लोगों का कितना लोगों को अरुणोदय मिला है? थोड़ा, यहां में थोड़ा। बाकी लोगों को अरुणोदय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अरुणोदय क्या होता है? अरुणोदय से क्या मिलता है? क्या मिलता है? रुपया मिलता है अरुणोदय से। कितना? 1250। 1250 रुपया बैंक में आते हैं। कौन सा तारीख में आते हैं? 10 तारीख। तो आज मैं ये भी अनाउंस करना चाहूंगा कि ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बीजेपी पूरा अच्छा वोट से जीतेगा तो हाफलोंग के लिए मैं नया 2000 और अरुणोदय दे दूंगा, ठीक है? 2000 फैमिली को और अरुणोदय मिलेगा। और बाकी जो हमारे हाडिंगमा, जाटिंगा, धामलाई, दोलोंग, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हर जगह में 1-1 हजार और अरुणोदय स्कीम मिल जाएगा, ठीक है? सबको मिल जाएगा। डिमा हसाओ का सारे फैमिली को अरुणोदय में कवर कर लूंगा, तब 1250 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। मेरा मन में और एक इच्छा है कि डिमा हसाओ में हमारा बेटा बेटियों का खेलने में बहुत इंटरेस्ट है। अभी तो देबूलाल जी ने ये स्टेडियम बढ़िया बना दिया, लेकिन बाकी जगह में भी अगर आप लोग मुझको जमीन देते हैं तो मैं जाटिंगा, हाडिंगमा, दोलोंग और मैं धामलाई में भी आप लोगों को एक मिनी स्टेडियम में देने का काम करूंगा, अगर आप लोग मुझको जमीन देते हैं। इसलिए मेरा मन है कि हाफलोंग में, डिमा हसाओ में लोग बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है अगर हम लोग का अच्छा से ट्रेनिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए हम मेडिकल का भी ट्रेनिंग करेगा, सिविल सर्विस का भी ट्रेनिंग करेगा, ग्रेड 3, ग्रेड 4 का भी ट्रेनिंग करवाऊंगा, पुलिस में नौकरी मिलने के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग करूंगा। और साथ में डिमा हसाओ से स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए हम लोग मिनी स्टेडियम भी बनाने का काम करेगा। हाफलोंग का एक बहुत बड़ा समस्या है पानी का।
ये पानी का समस्या का भी अभी फंड सैंक्शन हो चुका है और थोड़ी ही दिन में हमारा हाफलॉन्ग का वाटर सप्लाई भी बढ़िया हो जाएगा। ये भी मैं आप लोग को वादा करता हूं। मैं और बहुत ज्यादा आप लोगों का सामने नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा मन में एक ही इच्छा है कि मोदी जी को 28 का अंदर में 28 सीट प्रेजेंट देना है और मोदी जी से आप लोगों के लिए और बहुत तोहफा लाना है। यही मेरा मन में इच्छा है। कोई लोग बोलेगा कि काउंसिल का पावर कम हो गया। अरे पहले तो काउंसिल का पावर कुछ नहीं था, अभी तो काउंसिल को हमने इतना पावर दे दिया हूं कि काउंसिल का बजट भी अभी स्टेट से अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। काउंसिल अपना खुद बजट अभी खुद बनाना सकता है। काउंसिल का लोगों को सैलरी नहीं मिलता था, वो खाने का क्या बोलता है, थाली लेके यहाँ आंदोलन कर होता था कि नहीं होता था? लोग थाली बजाता था। तो मैंने यहाँ आके देबूलाल जी से बात करके 9 महीना का एरियर सैलरी एक दिन में हम लोग ने दे दिया और उसका बाद आज भी सब लोग महीना का सैलरी महीना मिलता है। हम हाफलॉन्ग का डिमा हसाओ का लोगों को टैक्स उठाने, ज्यादा टैक्स उठा के सैलरी दो, ऐसा नहीं किया। असम गवर्नमेंट से ही हर साल हम लोग 22 करोड़ रुपया देता हूं काउंसिल का इनकम बढ़ाने के लिए। अभी उमरांसू में पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं काउंसिल को बोला हूं कि ये पावर प्रोजेक्ट से जो भी प्रॉफिट होगा असम गवर्नमेंट नहीं लेगा, वो भी मैं डिमा हसाओ काउंसिल को दे दूंगा। किस लिए? डिमा हसाओ काउंसिल को पैर में खड़ा करवाना है। थोड़ा दिन का अंदर में ही डिमा हसाओ में सोलर पावर का भी एक बहुत बड़ा प्लान होगा। मैंने देबूलाल जी को भी बोला हूं कि सोलर पावर से भी हमारा जो इनकम होगा वो भी इनकम हम डिमा हसाओ काउंसिल को दे दूंगा। असम गवर्नमेंट हम लोग नहीं रखेगा। ये कांग्रेस का लोग, इसने तो कुछ नहीं किया, अभी बोल रहा है भाई पंचायत बनाएगा। अरे हम पंचायत नहीं बनाएगा, डिमा हसाओ काउंसिल को सुपर फास्ट बनाऊंगा। देश का अंदर में ही सुपर फास्ट काउंसिल बनेगा। डिमा हसाओ अपना पैर में भी खड़ा होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी मदद करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करेगा। ट्रिपल इंजन का सरकार बनेगा। कितना इंजन का सरकार बनेगा? एक तो हाफलॉन्ग में देबूलाल जी का सरकार बनेगा, दिसपुर में हमारा सरकार है, दिल्ली का मोदी जी का सरकार है, सारे बीजेपी का सरकार है। बीजेपी को वोट देने से एक इंजन नहीं मिलता है, बीजेपी को वोट देने से 3 इंजन मिल जाते हैं। मिलता है कि नहीं 3 इंजन? तो इसीलिए हमें सबको बीजेपी को वोट